मैं कृष्णा तिवारी आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस विश्व में स्वागत करता हूं, जो कि आज का टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि पड़ोसी देशों से जुड़े राज्य तथा उनकी संख्या, तटीय राज्यों की संख्या। आज भारत का हम 4 भागों में विभाजन किया गया है। भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजन किया गया है। भारत का भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तटीय मैदान। हम आपको बताएं, भारत का भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान। जो कि हम इसके बाद आपको बता रहे हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम आपको मैप बना के आपको दिखाएंगे कैसे क्या है, कहाँ से इसका विस्तार है। और ये आपका हो गया पहला टॉपिक, जो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ये आपका आज का टॉपिक है। तो हम पहले आपको मैप बना लेते हैं। ये आपका मैप हो गया। तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल तक, फिर उसके बाद अरुणाचल से लेके मिजोरम तक। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 5,00,000
5,00,000 वर्ग किलोमीटर में है, किलोमीटर में है। इसका विस्तार हमारा टर्सरी युग, इसका विस्तार टर्सरी युग यानी तृतीयक काल, इसका विस्तार कहां से शुरू हुआ? विस्तार टर्सरी यानी कौन सा युग? तृतीयक काल। तृतीयक काल में शुरू हुआ और आज भी इसका विस्तार जारी है। क्योंकि फिर उसके बाद इसको भी हम कितने बार, हाँ, और एक चीज और, इसका जो है उत्पत्ति किस महासागर में हुआ है? इसकी उत्पत्ति उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार किस महासागर में? टेथिस महासागर, टेथिस महासागर में हुआ है। ठीक, इसका विस्तार किस महासागर में हुआ है? टेथिस महासागर में इसका विस्तार हुआ। क्योंकि आज भी इसका दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। फिर इसके बाद इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा है? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। अब एक बात फिर से हम बता देते हैं, उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 5,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसका विस्तार टर्सरी युग यानी तृतीयक काल में हुआ है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार टेथिस महासागर में हुआ है। और उत्तर पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। अब हम आपको इसके बाद बताते हैं, पहला टॉपिक इसमें है ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों, हम इसको इरेज करना चाहते हैं। फिर
ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब पार। आपको इसके भाषा से ही पता चल रहा है कि क्या है ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है पार, माने इस पार से उस पार। और हम शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अब हमने तो लिख दिया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है क्या? अब इसको देखिए, ट्रांस हिमालय, यहाँ हमारा एक पर्वत चोटी है, क्या? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ पे नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा, ट्रांस हिमालय। अब हम मान लीजिए बनाते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस ऐसे है, हमारा विस्तार ऐसे है, ऐसे इसी पे। अब ट्रांस हिमालय, ये तो हो गया भारत और इसका विभाजन। और आ रहे हैं नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत। इसी पर्वत श्रेणी में हमारा विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत चोटी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट इसी में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में स्थित है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। कौन सी है? K2 गाडविन K2 गाडविन ऑस्टिन। ये भी जो है किसमें है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये चीज़ें तो हमने आपको बता दिया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की, अब ये तो विश्व का है माउंट एवरेस्ट, अब भारत की कंचनजंगा। फिर उसके बाद K2 गाडविन ऑस्टिन आपका यहाँ है। K2 गाडविन ऑस्टिन आपका यहाँ है।
K2 गार्डविन ऑस्टिन आपका यहाँ है का, यहाँ पे K2। ये किस में पड़ता है? पाक अधिकृत में। किस में पड़ता है? पाक अधिकृत। K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन पाक अधिकृत क्षेत्र। भारत का कौन सा क्षेत्र? पाक अधिकृत क्षेत्र। गार्डविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, ऑस्टिन भारत का कौन सा क्षेत्र? पाक अधिकृत क्षेत्र। भारत का पाक अधिकृत क्षेत्र। अधिकृत क्षेत्र यहाँ है, यहाँ पे। फिर उसके बाद अब हम माउंट एवरेस्ट की बात करें। माउंट एवरेस्ट हमारा यहाँ है, यहाँ पे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा भी आपका यहीं पे है, भारत। कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम बात करते, इसी में हमारा कई पर्वत श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणियाँ कई हैं, जैसे लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। कौन कौन सी? तीन है। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? एक बार हम आपको फिर से बता गए, इसको इरेज करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय में। कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ट्रांस हिमालय में। फिर उसके बाद भारत की सबसे ऊपर ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? ट्रांस हिमालय में है। K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। अब इसको हम फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसमें स्थित पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? काराकोरम पहला, काराकोरम। दूसरा पर्वत श्रेणी दूसरा लद्दाख, पर्वत श्रेणी। तीसरा जास्कर। अब हम आपको बताते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी आपका ये है, ये हिस्सा। फिर उसके बाद आ जाते हैं लद्दाख का ये हिस्सा आता है, ये हिस्सा। फिर उसके बाद जास्कर का ये हिस्सा। कौन कौन है? काराकोरम ये है। चूंकि इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे शुष्क स्थान इसी में है। सबसे शुष्क स्थान भारत का सबसे
सबसे शुष्क, शुष्क मतलब सूखा, शुष्क। स्थान, स्थान लेह, कौन सा स्थान? लेह, कौन सा स्थान? लेह, लेह, लेह क्या है? स्थित है, स्थित है, लेह स्थित है। और हाँ दूसरा, ये तो हो गया सबसे शुष्क, सबसे सूखा। अब ये देखिए कि सबसे गर्म स्थान, ये भी अगर ये सूखा तो यहाँ कहीं गर्म भी होगा, तो सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा? द्रास, 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 द्रास इसी में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। कितना? -86, क्या? गहरे है, गहरा माने गहरा है, गहरा। ये सबसे क्या है? गर्म स्थान है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हम आपको अब एक चीज़ और देखें, ट्रांस, कहा ना? ट्रांस, ट्रांस हम आपसे पहले ही बता चुके हैं। ट्रांस मतलब होता है पार, ट्रांस मतलब पार होता है, माने हमको इस पार का नहीं उस पार, माने हम आप किधर रहते हैं? इस तरफ रहते हैं, दक्षिण की तरफ। दक्षिण जो मेन चीज़ें हैं ये चीज़ें, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जो ट्रांस हिमालय की बात की है, ट्रांस हिमालय के हम लोग इस तरफ रहते हैं, दक्षिण की तरफ रहते हैं। और हमें किसकी तरफ बात कर रहा है? उत्तर की तरफ, माने ये कौन सा हिस्सा होगा? उत्तर का हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा होगा? उत्तर का उत्तर हमने आपको बताया ना, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। मान लो जैसे हम यूपी में हैं तो हमारे उत्तर में ही हुआ, कोई पंजाब में है तभी भी उसके उत्तर में हुआ। अब यहाँ देखिए कोई सिक्किम में है, सिक्किम में भी दोनों हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ जैसे आपका सिक्किम का ऊपरी हिस्सा, अब हमारा जहाँ कंचनजंगा है वो किस में आता है? ट्रांस में, माने उस तरफ भी है इस तरफ भी है, इसीलिए उसको बीच में रखा गया है। और हम उसकी तुलना जो है पार ये करते, पार द्वीप माने पर्वत के पार, क्योंकि इसी श्रेणी में, इसी ट्रांस हिमालय में ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, सरोवर झील उद्गम स्थान है ये ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान। ये किस में है? ट्रांस हिमालय में है ये। और ट्रांस हिमालय ये मानो अगर देखा जाए, पूछ लिया कि मानसरोवर झील कहाँ पे है, तो आप सीधा कहेंगे ये तिब्बत में है। किस में है? तिब्बत में है, तिब्बत में है, तिब्बत में है। अगर पूछ लिया तिब्बत किस में स्थित है, अब ये तो क्वेश्चन बनता है ना आपका कि अगर मानसरोवर झील तिब्बत में है तो तिब्बत किस में है, तो हम बताएंगे ट्रांस हिमालय में। फिर इसके बाद देख लीजिए सतलज, सिंधु, सतलज, ये सब कहाँ है? ट्रांस हिमालय से इसका उद्गम है। और वही तिब्बत का पठार कौन सा? सिंधु नदी कहाँ स्थित है? कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील से भी निकलती है। कहाँ से? सरोवर झील से इसका क्या है? उद्गम स्थान। फिर उसके बाद आप निकलती हैं यहाँ से मानसरोवर से। फिर उसके बाद हम आपको देखें सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील,
राकसताल झील। ये किस में स्थित है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के साथ साथ कहाँ स्थित है? तिब्बत के पठार में, तिब्बत में। फिर से एक बार देखिए, हम इसको आपको फिर से बता देते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी आपका ये है, ये हिस्सा काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह स्थित है। भारत का सबसे गर्म स्थान गहरा जो है, कितने यहाँ कितना अंश सेल्सियस है? अंश सेल्सियस, अंश सेल्सियस, ठीक, गहरा है। अंश सेल्सियस तक गर्मी होती है, माइनस में चली जाती है गर्मी अंश सेल्सियस तक, ठीक। और गहरा स्थान होने के कारण द्रास से स्थित है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ स्थित है? तिब्बत के पठार में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हमारा ट्रांस हिमालय में। फिर उसके बाद सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील, वो भी कहाँ स्थित है? तिब्बत के पठार में। तिब्बत वो किस में है? ट्रांस हिमालय में। फिर सतलज, सतलज राकसताल झील से निकलती है, यहीं पे सतलज, वो राकसताल झील से निकलती है। कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। अब ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में अब देखते हैं क्या क्या है, कैसे है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब एक चीज़ और, अब इसी में, इसी ट्रांस हिमालय में आपका तिब्बत का पठार रही है, तकला मकान है। क्या है? तकला मकान, इसी में है तकला मकान। यहाँ पे कौन सा पठार है? तकला मकान, ट्रांस हिमालय में। क्या है? तकला, तकला मकान। क्या है? तकला मकान, यहाँ पे स्थित है ये हिस्सा, तकला मकान। तिब्बत का पठार आपको पहले ही बताया है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार किस में है? तकला मकान, इसी ट्रांस हिमालय में। क्या है? ट्रांस हिमालय में तकला मकान का पठार, तकला मकान का पठार, तकला मकान का पठार। फिर उसके बाद तिब्बत का पठार, इसमें ट्रांस हिमालय में दो ही है। फिर आपको आ जाते हैं नामचा बरवा। अब यहाँ से देखिए, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक क्या है? पार, पार। जिसे हम, आप उधर ये रेखा है, इस रेखा की तरफ हम खड़े हैं, इस रेखा की तरफ आप खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए दोनों लोग के बॉर्डर है, तो क्या कहेंगे आप? कि हम बॉर्डर के पार हैं, इस सीमा रेखा के पार स्थित है। तो वही चीज़ें हैं ट्रांस हिमालय का। इस तरह एक लेंस इस तरह होता है, इस तरह, इस तरह होता है ना, दो लेंस, एक लेंस जिसको उत्तल और अवतल बोला जाता है। तो हमारा जो है ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। अवतल मतलब होता है खड़ा, खड़ा। अवतल का अर्थ होता है यहाँ खड़ा। तो अभी आप देखेंगे कि जब हम आपको पढ़ाएंगे विशाल मैदान, तो विशाल मैदान में आपको भी ढाल मिलेगा, विशाल मैदान में ही आपको ढाल मिलेगा, वो उत्तल होगा। अवतल, अवतल लेंस के किस प्रकार का है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? अवतल लेंस, अवतल, अवतल, अवतल अवस्था में स्थित है। अवतल अवस्था में, अवस्था में
में स्थित है। अवतल अवस्था में स्थित है, क्योंकि अवतल बता ना खड़ा ढाल, इसीलिए उसको ट्रांस हिमालय माने उस पार। ये तो हो गया आज का टॉपिक दोस्तों। ट्रांस हिमालय यहीं पे समाप्त होता है और उत्तर पर्वतीय प्रदेश में आपका अभी भी 2 टॉपिक बचे हुए हैं। कौन कौन सा? एक हिमालय और दूसरा पूर्वांचल हिमालय। इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद हम आपको बताएंगे भारत का मैदान के बाद फिर आपको अगला क्रम रहेगा प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको अगले वीडियो में फिर बताऊंगा हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।